हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेज क्या है। One thing keep in your mind, my dear students, जब भी कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, उनका जो गुण होता है, उनका जो लक्षण होता है, वही उनका गुण भी होता है और उनका दोष भी होता है। एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लिए ऑटोमेटिकली एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है किसी वर्किंग प्लेस में। व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्किंग प्लेस में ऑटोमेटिक एक ग्रुप का फॉर्म हो जाता है। उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ we are going to study about the advantages of informal organization. This advantage we will clear in 3 points. Number 1, number 2 and number 3. Let's start. Number 1, effective communication. कम्युनिकेशन इफेक्टिव, नॉट डल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहां पर जो कम्युनिकेशन का फ्लो होगा, ट्रांसफर होगा, वो इफेक्टिव होगा, रैपिडली होगा, तेजी से होगा। यहां हम लोग, आप हमसे पढ़ रहे हैं एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहला एडवांटेजेज है कि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है। यहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स और प्रोसीड्यूर अप्लाइड नहीं होता है। साथ ही साथ कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो डिफाइन नहीं होता है, जिसका परिणाम यह होता है एज ए रिजल्ट ये जो कम्युनिकेशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत ही जल्द पहुंच जाता है। इसलिए यहां कहा गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी इफेक्टिव होता है। उसका कारण यही है कि ये डिफाइन नहीं है, कोई निर्धारित मार्ग नहीं है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कोई रूल्स नहीं है, प्रोसीड्यूर नहीं है, जिसका नतीजा यह होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, वो बहुत ही जल्दी से पास करता है। नंबर 2, फुलफिल द सोशल नीड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सामाजिक जरूरी है, सोशल नीड है, उसकी पूर्ति होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप फॉर्म होते हैं, जिन लोगों का विचार एक दूसरे से मिलता है, यूं में समान विचार वाले अपना अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। एक जैसे का जो जिसका सोच है, जिसका एटीट्यूड है, लाइक्स है, वे लोग अपना अलग ग्रुप बनाते हैं।
इस धरती पर जितने लोग उतने तरह के विचार वाले होते हैं, फिर भी जो एक जैसा विचार रखते हैं वे लोग का ग्रुप अलग अलग होता है। समान विचार रखने वाले व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, और इसके जो मेंबर होते हैं अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मेंबर, ये लोग, ये मेंबर ऑर्गेनाइजेशनल हो या पर्सनल हो, इसके जो मुद्दे होते हैं, इसकी जो बात होती है उसमें एक दूसरे का मदद करते हैं। ऐसा करने से वर्किंग प्लेस में जो वर्कर हैं, जो मेंबर हैं, उनको वर्क सेटिस्फेक्शन होता है, काम की संतुष्टि मिलती है। इतना ही नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वातावरण होता है वो भाईचारे का होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडशिप डेवलप करता है। नंबर 3, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सोशल नीड की ही फुलफिल नहीं होती है, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसका भी फुलफिल होता है। आपने सुना होगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन लिया नहीं जाता। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लोग रिलैक्स रखते हैं। यहां पर कोई भी सब ऑर्डिनेट अपने सीनियर से डायरेक्ट जाकर के बिना डरे हुए अपनी बातों को रख सकता, अपनी समस्या को रख सकता, और वह अधिकारी उसकी समस्या के बारे में चिंतन करता है, सोचता। इतना ही नहीं, उसके समस्या का समाधान भी करता है, और समस्या का समाधान करने से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से अचीव करते हैं। जब कोई वर्कर नाराज नहीं रहेगा, उसका प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे, तो वो बहुत ही खुशी होकर के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए निरंतर काम करता रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमी क्या है। नंबर 1, उसका सबसे पहला कमी है, इट क्रिएट्स र्यूमर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है, गलत बातें बहुत जल्दी फैलती है। उसका कारण क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और प्रोसीड्योर का अभाव रहता है। उस अभाव के चलते लोग बेफिजूल की बातें करते रहते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा बातें इधर उधर की करते रहते हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई पाबंदी और दबाव नहीं रहता है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम बहुत कुछ बोलेंगे तो कुछ न कुछ मुंह से निकल ही जाएगा, और कभी गलती से कोई बात अगर निकल जाती है या कोई गलत बात हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हानि हो सकती है, प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना हो सकता है। तो ये एक कमी है कि अफवाहें, गलत अफवाहें बहुत जल्दी से फैल जाती है। नंबर 2, इट रेस्ट्रिक्ट्स चेंज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। यहां पर ये लोग हमेशा चाहते हैं कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो पुराना है, जैसे वर्षों से चलता आ रहा है, वही होना चाहिए।
ये लोग चेंज को पसंद नहीं करते हैं। जो पहले कर चुके हैं आज भी वही करना चाहते हैं। तो ये दूसरी लिमिटेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, साथ ही साथ जो परंपरा चलती आ रही है उसी का ही ये लोग फॉलो करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। किसी तरह का पहले का जो रूल्स है उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो पहले से चलता आ रहा है उसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। नंबर 3, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। ये जो ग्रुप होते हैं, समान विचार वाले जो ग्रुप बनाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहां पर क्या होता है, ग्रुप में जो लोग होते हैं, कभी कभी उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो काम है, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी तरह का प्रोसीड्योर है। लेकिन ग्रुप के द्वारा जो ग्रुप का नॉर्म होता है उसको सख्ती से पालन करना पड़ता है। एक ग्रुप में जो भी मेंबर होते हैं और ग्रुप का जो नॉर्म्स होता है उसका पालन करना उस मेंबर का धर्म है और बहुत कड़ाई से उसको पालन किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप के नॉर्म्स को पालन करते हुए भी कभी कभी लोग अपने ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो ग्रुप के मेंबर होते हैं अपने अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध, उनके बातों का, उनके कामों का विरोध करते हुए प्रदर्शन करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो होने वाला प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता है। तो ये 3 लिमिटेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ we are going to discuss about formal organization and informal organization. Informal organization follow rules and procedure. Please look at the chart. Here is general manager. It is divided into 3 parts: purchasing manager, production, finance. Purchasing manager, purchasing superintendent, production manager, production superintendent, finance manager, finance superintendent. अगर हम बात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो परचेज सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट करेगा परचेज मैनेजर को और परचेज मैनेजर रिपोर्ट करेगा जनरल मैनेजर को। अगर जनरल मैनेजर को कभी आवश्यकता हुई तो जनरल मैनेजर परचेज मैनेजर को करेगा और परचेज मैनेजर परचेज सुपरिटेंडेंट को करेगा। ये एक चैनल है। हम बात कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। सिमिलरली जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट प्रोडक्शन मैनेजर को और प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को। सिमिलरली जनरल मैनेजर फिनेंस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और फिनेंस मैनेजर फिनेंस सुपरिटेंडेंट को। अगर किसी तरह की दिक्कत हुई तो फिनेंस सुपरिटेंडेंट फिनेंस मैनेजर को करेगा और फिनेंस मैनेजर जनरल मैनेजर करेगा। ये चैनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल की बात करेंगे, देयर इज नो रूल्स एंड प्रोसीड्योर। परचेज सुपरिटेंडेंट इसमें से किसी से भी वो बात कर सकता है। अगर इसको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर सकता है, फिनेंस मैनेजर से बात कर सकता है, जनरल मैनेजर से बात कर सकता है। ठीक उसी तरह से अगर फिनेंस सुपरिटेंडेंट को प्रॉब्लम है तो फिनेंस मैनेजर से ना बात करके डायरेक्ट वो किससे बात करेगा? जनरल मैनेजर से बात करेगा।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी हमसे पढ़ रहे थे एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।